गरीब का कोई साथी नहीं। मुंबई में एक मंदिर था जहां सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बज रही थी। भक्तजन हाथों में थाली, नारियल और मिठाई लेकर भगवान के दर्शन करने आ रहे थे। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक गरीब माँ सरला अपनी 18 साल की बेटी ज्योति के साथ बैठी थी। उनके सामने बांस की टोकरी में गेंदे और गुलाब के फूल रखे थे और बेटी लोगों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। माला ले लो, ताजा फूलों की माला, भगवान को चढ़ाने के लिए बढ़िया है। माला ले लो न बहन जी। नहीं चाहिए। तभी कुछ दूरी पर जाकर वो औरत किसी दुकान वाले से माला खरीदने लगती है। ऐसे जितने भी लोग आते वो ज्यादातर बड़े दुकानों से चमकदार पैकिंग में फूल ले जाते, पर इस गरीब माँ बेटी की ओर नजर तक न डालते। माँ, हमसे कोई माला क्यों नहीं खरीदता? हमारी माला भी तो अच्छी है ना? ये सुनकर माँ ने थके स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, फूल तो हमारे भी अच्छे हैं। फर्क इतना है कि हमारे पास दुकान नहीं है, चमकदार पैकेट नहीं है, इसलिए लोग नहीं आते। पर देखना, भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। कोई नहीं सुनने वाले भगवान हमारी माँ, वो भी हमारी मदद नहीं करते। गरीब का कोई साथी नहीं। ऐसा नहीं है बेटी, जब हमारे नसीब में होगा तब वो हमारी भी मदद करेगा। माँ बोली जा रही थी, लेकिन ज्योति तो बस जैसे ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद एक अमीर महिला कार से उतरी। उसके हाथ में चांदी की थाली थी जिस पर सजे हुए फूल पहले से रखे थे। ज्योति ने उम्मीद से कहा, आंटी माला ले लो ना, माँ ने बड़े प्यार से बनाई है, बोलो कितनी दे दूं? उसकी तिरस्कार भरी नजरें मानो उनकी गरीबी को तमाचा मार रही हो। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। उनकी पूरे दिन में एक भी माला नहीं बिकी थी। सरला की टोकरी वैसे की वैसी पड़ी रही। उस पूरे दिन में उनकी वही 2 मालाएं बिकी। चलो, आज की रोटी का गुजारा तो भोलेनाथ ने कर ही दिया। बिटिया चल अब घर चल। घर जाकर उन्होंने थोड़ी सी सब्जी और रोटी बनाई और खाकर सो गए। उनका रोज का यही नियम था। एक रोज एक बूढ़ा आदमी जिसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे, वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन अचानक ही उसको चक्कर आ गए और वो वहीं गिर गया। उस बूढ़े को देख कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अरे बेटी, वो देख, लगता है उन्हें चक्कर आ गए। अब वो दोनों माँ बेटी उनकी मदद के लिए वहाँ चली जाती हैं। ज्योति बेटी, इन्हें पानी दे पीने को। हाँ माँ। अब वो उसे पीने को पानी देती है, जिससे उस बूढ़े आदमी को थोड़ा होश आता है। आप ठीक तो हैं अंकल जी? हाँ बेटी, लगता है मेरा शुगर लो हो रहा है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। ये सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं, क्योंकि उनके पास ना तो उस वक्त खाने को कुछ था और न ही उनके पास पैसे थे। ज्योति बिटिया, तू एक काम कर, जल्दी से पंडित जी से कुछ खाने के लिए ले आ। माँ, मैं नहीं जा रही उन पंडित जी के पास। आपको पता है ना वो हम गरीबों से कैसे पेश आते हैं। 2 बातें और सुना देंगे मुझे। अरे तू वो सब छोड़ना, अभी इन्हें तुम्हारी जरूरत है, जा जल्दी से इनके लिए खाना ले आ। अब वो अपनी माँ के कहने पर पंडित जी के पास जाती है और उनसे प्रसाद मांगती है। अच्छे से जानता हूँ तुम माँ बेटी को, खाने को कुछ होता नहीं तो आ जाती हो यहाँ मांगने। ओफो पंडित जी, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, बल्कि उन बूढ़े अंकल के लिए मांग रही हूँ जो मंदिर की सीढ़ियों पर चक्कर खाकर गिर गए थे। तू सच कह रही है ना? हाँ हाँ पंडित जी, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अब पंडित उसे थोड़ा सा प्रसाद दे देता है, जिसे लेकर वो जल्दी से उन बूढ़े आदमी के पास जाती है। ये लीजिए अंकल जी, ये प्रसाद खा लीजिए। उस प्रसाद को खाने के बाद उनकी जान में थोड़ी जान आती है। रामदीन अपने ड्राइवर को फोन करके उधर बुलाता है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। इसके बाद रामदीन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ज्योति अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, इन बड़े लोगों को ना हम गरीबों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए जो भी कर लो। इतना बड़ा सेठ निकला वो आदमी, लेकिन ये नहीं कि उनकी जान बचाने के बदले हमें धन्यवाद ही कह देते। कोई बात नहीं बेटा, भगवान एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा। ऐसे शाम हो जाती है। शाम होते ही दोनों माँ बेटी अपने घर लौट आती हैं। उस रोज घर में खाने के लिए बस 2 रोटी का ही आटा था। कल से कोई कमाई नहीं हुई है बेटी, अब जैसे तैसे 1-1 रोटी खाकर ही हम दोनों को गुजारा करना होगा। इसके बाद वो 1-1 रोटी खाकर जैसे तैसे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गरीब फूलमाला बेचने निकल पड़ती है। बूढ़ी सरला फिर आंखों में चश्मा लगाकर अपनी बेटी के साथ फूलमाला बनाने लगती है। फूलमाला ले लो ना मैडम जी। तुम पटरी वालों से क्यों लें, जब हमें दुकान वालों से अच्छी खुशबूदार माला मिल रही है? लेकिन मैडम जी, हमारी माला भी अच्छी, आप एक बार देखिए तो सही। कहा ना नीचे ये। उस रोज भी सारा दिन धूप में भूखी प्यासी फूलमाला बनाने के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। और फिर जब वो घर लौट रही थी तभी अचानक सरला बीच सड़क पर चक्कर खाकर गिर गई।
माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी माँ को अस्पताल ले चलो। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आकर रुकी, जिसमें रामदीन और उसकी पत्नी सुधा थे। रामदीन ने जैसे ही ज्योति को रोते हुए देखा, वो झट से सरला को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए, जहाँ ग्लूकोज चढ़ाने के बाद वो होश में आई। देखिए, भूखे रहने और गर्मी के कारण इनकी ये हालत हुई थी, इसीलिए इन्हें गर्मी से बचाना। अब रामदीन अस्पताल का बिल भरकर उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनके घर ले जाता है। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में सिर्फ कुछ नहीं था। आप लोग यहाँ रहते हैं? जी, मेरे पति एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन मेरी ज्योति जब 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो गई। तब से मैंने ही मंदिर के बाहर फूलमाला बेचकर अपनी ज्योति को पाला पोसा है, लेकिन अब कई दिनों से हमारा काम ठीक नहीं चल रहा, जिस कारण हमें भूखा रहना पड़ा। ये सुनकर सुधा और रामदीन को बड़ा बुरा लगा। लेकिन यहाँ तो एक पंखा भी नहीं है, ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप एक काम करिए, हमारे साथ हमारे घर चलिए। हमारी एक बेटी थी जो कि शादी के बाद विदेश सेटल हो गई। अब हम बुढ़े बुढ़िया ही बचे उस घर में अकेले। अब से आप दोनों हमारे साथ चलकर हमारे घर के सामने बने रूम में रहिए। लेकिन आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपके कारण ही उस रोज मेरा सुहाग बच पाया था। इन्होंने मुझे सब बता दिया है। हाँ बहन, अब से तुम दोनों वहीं रहना। साथ ही ज्योति बिटिया की जो पढ़ाई अधूरी रह गई है उसे मैं पूरी करवाऊंगा। लेकिन भाई साहब, अब आप प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम अपनी गरीबी की लाचारी पर तरस खाकर मदद नहीं लेना चाहते, इसलिए हम दोनों वहाँ तभी रहेंगे जब आप हमसे किराया भी लेंगे, और साथ ही हम वहीं आपके घर में रहकर घर का काम करेंगे। वाह, बड़ी ही खुददार हो तुम सरला बहन। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन काम तुम मुफ्त में नहीं करोगी, उसके बदले तुम्हें अच्छी खासी पगार भी मिलेगी। अब वो दोनों माँ बेटी अपने कपड़े लेकर उस बड़े से घर में चली जाती है। देखा बिटिया, ऐसा नहीं है कि गरीब का कोई साथी नहीं होता। ऊपर वाला जब देने पर आता है ना, तो छप्पर फाड़ कर देता है। बिल्कुल सही कहा माँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी भगवान के आगे हाथ जोड़ती हैं और अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती। सुखिया ट्रेनों में चने बेचता था। ए चना खा लो, चना है, खट्टा मीठा चना है। साहब, चना खाओगे क्या? ऐसे ही सुखिया का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन सुखिया लास्ट ट्रेन में चने बेचकर घर गया और देखा वहाँ पहले से ही सेठ उसका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए सुखिया जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। सेठ, क्या बात है सेठ, इतनी रात को मेरे घर पे? आपका घर? ओहो, ये आपका घर है क्या? होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घर तो मेरा होने वाला है। तूने मुझे आज इंतजार करवाया, हाँ? बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। क्षमा कर दीजिए सेठ, मुझसे गलती हो गई। आज पैसा लौटाने का आखिरी दिन था ना? है? मेरे पैसे कहाँ हैं? दे मेरे पैसे, निकाल। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सेठ। तो फिर घर से निकल, चल, अभी निकल, चल। अभी मैं बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगा सेठ, थोड़ी तो दया कीजिए। चल ठीक है, तुझे 2 दिन की मोहलत और दी। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो ये घर मेरा, समझा? धमकी देकर सेठ चला गया। सुखिया घर के अंदर घुसा। वहाँ उसकी बीवी सरला और 2 छोटी छोटी बेटियां चुन्नी और मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? वो हमें घर से निकाल देंगे क्या? सेठ ने 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन 2 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? मेरी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो सरला, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं और क्या करता। अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद सरला की तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उसी वजह से सुखिया को सेठ से पैसा उधार लेना पड़ा। उसके बदले सुखिया को उसका घर सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा, और उसके बाद वो अभी तक पैसा चुका नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते पूरी रात सुखिया सो नहीं पाया। अगले दिन वो चना बेचने के लिए स्टेशन पर चला गया और ट्रेन में चना बेचने लगा। चना ले लो, चना ये खट्टा मीठे चना ले लो साहब। लेकिन 2 दिन में चना बेचकर उसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने वाले थे। ट्रेन में चना बेचते हुए उसने देखा कि एक आदमी का बटुआ उसकी जेब से थोड़ा सा निकला हुआ है। बटुए में पैसे बहुत हैं। वो देखकर सुखिया अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने बटुआ चुरा लिया, लेकिन उस आदमी को ये पता लग गया। अरे चोर चोर, अरे मेरा बटुआ मार लिया, पकड़ो से, पकड़ो से। उस आदमी ने सुखिया को पकड़ लिया और उसे ट्रेन से स्टेशन पर खींचकर उतार दिया। माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। हम स्वभाव से चोर नहीं है, हम गरीब है मालिक।
गरीब है तो क्या हुआ, चोरी करेगा? ये ले। उस आदमी ने सुखिया को बहुत मारा और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया। सर, इस चना बेचने वाले ने मेरा बटुआ चुराने की कोशिश की, आप कुछ कीजिए इसका। स्टेशन मास्टर ने कहा। सुखिया, ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने चोरी की? माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। सुखिया बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे स्टेशन से निकाल दिया गया। अब उसके पास काम भी नहीं रहा। वो घर गया और सरला से सब कुछ बताया। उसकी दोनों बेटियां रोने लगी। पापा, क्या अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे? क्या हमें भीख मांगनी होगी? रो मत बेटी, माफ कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर सुखिया और सरला सिसक कर रोने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने लोगों को लेकर चले आए और सुखिया को परिवार समेत घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हो गया रे, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, चल निकल जा यहाँ से। हम मर जाएंगे सेठ, हम मर जाएंगे। हाँ तो मर जा, किसने मना किया है? वैसे भी धरती पर बोझ हो तुम लोग। सुखिया अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहां से चला गया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? चल बेटी, देखते हैं। बाबा, हमें घर तो मिल जाएगा ना? घर मिलना तो मुश्किल है बेटी, लेकिन रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। सुखिया उन्हें लेकर स्टेशन के पास ही आ गया। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पटरी पर एक पुरानी ट्रेन की कुछ बोगियां खड़ी थी। सुखिया ने वो देखा और कहा, चल बेटी, चलो सरला, उस ट्रेन के पास चलते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर घुसेंगे कैसे? दरवाजे तो बंद है। ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के नीचे रहेंगे हम। सुखिया अपनी बीवी और बेटियों को लेकर ट्रेन की बोगियों के पास चला गया। सरला घर से कुछ ही चीजें ला पाई थी। उन चीजों में कुछ बोरे थे। उन्होंने ट्रेन के नीचे पटरी पर बोरे बिछा दिए और वहीं पर बस गए। चलो अच्छा है, बारिश वारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं। बेबस इंसान थोड़ी सी उम्मीद में ही जीता है, लेकिन सुखिया के पास तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन वो अपने परिवार को क्या खिलाता? ट्रेन के नीचे पटरी पर जगह तो मिल गई, लेकिन मैं स्टेशन पर और चने नहीं बेच सकता। स्टेशन पर जाने से ही मुझे मना कर दिया है। कोई बात नहीं जी, मैं दोनों बेटियों को लेकर भीख मांगूंगी। उसी से कैसे भी करके पेट तो चल जाएगा। हाँ बाबा, हम भीख मांग लेंगे, भीख मांगकर पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सच में स्टेशन पर भीख मांगने लगी और सुखिया इधर उधर कुछ काम पाने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही ट्रेन के नीचे उनका दिन बीतने लगा, लेकिन सुखिया को कहीं पर भी काम नहीं मिला। हर जगह ये रट गया था कि सुखिया बटुआ चोर है, इसीलिए कोई भी सुखिया पर भरोसा नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो पटरी पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उधर उसकी बीवी और बेटियां भीख मांग रही थी। तभी स्टेशन पर सेठ अपनी माँ को लेकर आया और सरला को भीख मांगते हुए देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम लोग इसी के लायक हो, ये लो 2 रुपए। सेठ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेठ की माँ बीमार थी, इसीलिए सेठ उन्हें लेकर शहर के अस्पताल में जा रहे थे, इसीलिए वो स्टेशन पर आए थे। लेकिन अचानक से उनकी माँ का पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर पड़ी और उसी पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी। माँ, माँ, अरे क्या हुआ आपको? माँ! सेठ भी खुद पटरी पर उतरने से डर रहे थे। ट्रेन बहुत पास आ गई थी। सभी ने आंख बंद कर ली, लेकिन तभी सुखिया दौड़ते हुए आया और सेठ की माँ को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उठा दिया। लेकिन खुद पटरी से हटने से पहले ही ट्रेन ने उसे धक्का मार दिया। सुखिया का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ दाहिना पैर ही टूटा, वो जान से नहीं मरा। और ये देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया, तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी माँ को बचाया। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया रे, लेकिन तू तो अच्छा आदमी निकला। उन्होंने अपने पैसों से सुखिया का ट्रीटमेंट करवाया और उसे घर भी वापस दे दिया। साथ में उसे जमीन जायदाद और अपनी कंपनी में काम भी दे दिया। इस तरह सुखिया की जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है।